ओके, चलिए तैयार है कुशल बताने के लिए क्या कुछ हो रहा है केपीआईटी में और क्यों इतना स्टॉक तेजी से भागते हुए दिख रहा है। कुशल बताएं। बिल्कुल सर। तो देखिए, जब टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आया था तो हम ऑफ कोर्स बात कर रहे थे कि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो ER&D है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, उसको लेकर तो ऑफ कोर्स केपीआईटी टेक का फोकस में है ही। तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस वगैरह ये बनाते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इनकी होती है। बट एक इस बारी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत ये सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से पर्दा उठा दिया है। तो ये अनवील इन्होंने कर दिया है अब। और आमतौर पर हम देखते हैं कि लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग यूजुअली जो ईवीज है उसमें किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरीज और अब है सोडियम आयन टेक्नोलॉजी बैटरीज। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये इन्होंने ऑलरेडी पिछले 8-10 सालों से अपने जो रिसर्चर्स हैं, जो भी और कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलकर ये डेवलप किया है। और अब इसको फाइनली एक बीटा टेस्टिंग इन्होंने कर ली है इसकी। अब कमर्शियल इसकी वायबिलिटी आगे चेक की जाएगी, बट ऑफ कोर्स इसके जो फायदे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं अभी टेस्टिंग फेज में, जिसमें जो आम तौर पर लिथियम आयन बैटरीज होती है उससे ये कंपेरेटिवली 30% जो है इसकी कॉस्टिंग कम है। और साथ ही जो लिथियम आयन बैटरीज है उसके मुकाबले ये ज़्यादा तेज़ चार्जिंग भी करती हुई नजर आती है। तो एफिशिएंसी और साथ ही कॉस्ट, दोनों पैरामीटर पर ये टेक्नोलॉजी कारगर ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है लिथियम आयन बैटरीज के मुकाबले। अब किसकी कमर्शियल वायबिलिटी आगे चलकर ये पार्टनर्स ढूंढ रही हैं जो इसको ग्लोबल स्तरों पर आगे ले जा सके। एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स मार्केट, जिसमें यूरोप और साथ ही जो ईस्ट एशिया है उस पर इनका बड़ा फोकस आगे चलकर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको लेकर आज केपीआईटी टेक, आप देखिए, इस ट्रिगर को लेकर 5% इंट्राडे मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन ये बताओ कि नहीं एग्जैक्टली ये तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। हाँ, ये सोडियम आयन क्या है? ये तो कुछ प्रोडक्ट है ना? ये तो हाँ प्रोडक्ट है सर। बैटरी टेक्नोलॉजी है ये तो, कि जैसे लिथियम आयन सेल से जो बैटरीज बनती है वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो अब ये लोग ऑन द कॉन्ट्रेरी है, बिकॉज यूजुअली केपीआईटी टेक हम लोग मानते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाने वाली कंपनी है और मेजॉरिटी इनका अभी भी उनका रेवेन्यू उसी से ही आता है। हाँ। बट जस्ट बिकॉज इनकी जो स्पेशलिटी है ऑटोमोबाइल्स में कई सालों से, तो ये इन्होंने इस पर भी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी और 8-10 साल पुरानी रिसर्च है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी है, बस टेस्टिंग करके अभी इन्होंने अपने एंड पे इस चीज को लॉन्च कर दिया। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये डेफिनेटली इंटरेस्टिंग चीज है। कंपटीशन आएगा। अभी हफ्ते भर पहले हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी बिल्कुल, किशोर पाटिल साहब से। जरा एक बार राय अविनाश जी से ली जाए केपीआईटी पर। अविनाश जी बताएं सर, ये जो डेवलपमेंट है कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अगर ये पूरी तरह से कमर्शलाइज होता है तो मेरे ख्याल से एक नया इनकम स्ट्रीम और नया प्रोडक्ट रेवेन्यू केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए, इनके ऑटोमोटिव स्पेस में तो ये पहले से काफी डिफरेंशिएटेड प्लेयर है। आपने सही कहा कि जब से ये डीमर्ज हो गए और वीसॉफ्ट और केपीआईटी टेक अलग अलग कंपनीज हो गई, तब से मेरे ख्याल से ये ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत वेल नोन है, काफी काम फोकस्डली इस एरिया पे ही कर रहे हैं। तो ये जो सोडियम बैटरीज की जो बात हो रही है, यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं कमर्शियल सक्सेस मिलता है और ये स्केलेबल प्रोजेक्ट बनता है तो मार्केट डेफिनेटली इसको और भी रीरेट करने की कोशिश करेगी। अदरवाइज ऑल्सो केपीआईटी ने जो Q2 के नंबर्स के बाद अपना गाइडेंस बढ़ाया है, अपनी कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। तो कोर बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, बट डेफिनेटली इसी कारण ये स्टॉक आईटी स्पेस में अभी भी काफी बजिंग है, काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर की बात करें तो अभी भी थोड़े कंसर्न्स है, लेकिन इनका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए केपीआईटी टेक पर राय अविनाश जी की तरफ से। आइए